अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अल्लाह आप लोग को खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा महफूज रखे, खुशियों में रखे, सुकून में रखे, हर आफत मुसीबत से बचाए, आमीन। मेरे प्यारों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत पावर मिलता है। जो भी पावर मिलता है, जिस किस्म का भी पावर मिलता है, चाहे वो एक घर के सरबराह हैं, चाहे वो किसी कंपनी में मैनेजर हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, उसके नीचे लोग काम करते हैं। सुपरवाइज़र के नीचे भी बहुत लोग होते हैं, मैनेजर के नीचे भी बहुत लोग होते हैं, और चाहे वो गवर्नमेंट के महकमे में बड़ी पोस्ट पे है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ ये है कि जिनको पावर मिलता है उसके बारे में पहचान कैसे होगी कि वो ईमानदार है, हॉनेस्ट है, और अपने पावर का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता, और अपने पावर से जिस कंपनी में काम करता है या जिस कंपनी का खुद ओनर है, या फिर किसी महकमे का मिनिस्टर है, या किसी गवर्नमेंट के महकमे का अफसर है, या फिर प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या वो पावर से मुल्क को फ़ायदा देता है, अपनी कंपनी को फ़ायदा देता है, अपने इदारे को फ़ायदा देता है, कि खुद के फ़ायदे को देखता है। तो दोस्तों, वो बहुत ही टेस्ट में होता है, इम्तिहान में होता है जिसको पावर मिलता है। और एज ए मुस्लिम हमारी ईमान है, जब भी पावर मिलता है तो हम अल्लाह ताला हमें ज़रूर नोट करता है। मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ ये कि अल्लाह ताला की नज़र में हम आ जाते हैं कि हम पावर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अल्फाज मुझे नहीं मिले तो माजरत चाहता हूँ। तो हम पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और यकीनन हम अल्लाह की नज़र में होते हैं। और जो लोग पावर का इस्तेमाल गलत करते हैं उसकी पहचान क्या है, और जो लोग पावर का इस्तेमाल सही करते हैं उसकी पहचान क्या है। वहीं से उसकी ईमानदारी का और वहीं से वो चोर है या बेईमान है इसका पता चलता है। कितना एहसास है इसको वहाँ पता चलता है। जिसको पावर मिलता है वो अपने हाथ से बहुत खर्च करता है। जैसे कोई मैनेजर है, वो कोई अपनी कंपनी की फेवर के लिए दूसरे मुल्क की कंपनी में जाता है बातचीत करने के लिए, तो उस दौरान कितना खर्च करता है, बहुत ज़्यादा खर्च करता है या बहुत तरीके से खर्च करता है। इसी तरह कोई भी मतलब गवर्नमेंट के महकमे में है, कोई मिनिस्टर है या कोई प्राइम मिनिस्टर है, जब वो दूसरे मुल्क में या दूसरे शहर में कहीं भी कंपनी के खर्चे से जाते हैं या मुल्क के खर्चे से जाते हैं तो वो कितना खर्चा करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपने घर को भी प्राइम मिनिस्टर बनाने का मौका मिलता है, उसको भी कैंप हाउस बना सकते हैं, उसको बना के अपने जाती फ़ायदा कितना उठाता है, अपने घर को कितना अच्छा बना लेता है, वहाँ पे कितने रोड बना लेता है ताकि इसके घर के इलाके की वैल्यू और ऊपर चली जाए, और ख़ुद को कितनी तरक्की देता है गवर्नमेंट के ख़जाने से। तो वहाँ से पता चल जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर कितना बड़ा चोर है, इसको गवर्नमेंट के ख़जाने का एहसास नहीं है। और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में
अगर कोई भी ऐसा करता है तो वहीं से इसकी पहचान हो जाती है कि ये बड़ा चोर है। इसको एहसास नहीं है ये गरीब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, ये नाजायज़ खर्चा करके ख़ुद को फ़ायदा पहुंचा रहा है और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, आवाम को नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी कंपनी में मैनेजर है उसको देख लो, महकमे में काम करने वाले अफसरों को देख लो, गवर्नमेंट के महकमे में काम करने वाले अफसरों को देख लो, किसी मिनिस्टर को देख लो, किसी मेयर को देख लो, जहाँ जहाँ वो जाते हैं कितना खर्चा करते हैं। अगर वो ज़्यादा खर्चा करते हैं, बचत नहीं करते, मानो या नहीं मानो वो चोर हैं। उनको बिल्कुल परवाह नहीं है खजाने की, उनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि मैं गरीब कंपनी है, छोटी कंपनी में काम करता हूँ और मैं कंपनी को फ़ायदा दूँ, कंपनी की बचत करूँ। उसको सिर्फ परवाह खुद की है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसे ही कोई मिनिस्टर होता है, ऐसे कोई प्रेसिडेंट सदर होता है। तो ये याद रखना मेरे दोस्तों, जिसको भी कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट के महकमे की तरफ से या हुकूमत की तरफ से पावर मिलता है खर्चा करने का, और वो किस तरह खर्चा करता है, कैसे खर्चा करता है, उसी से उसका पता चलता है कि वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा ईमानदार है, अपने मुल्क की कदर करने वाला, अपनी कंपनी की कदर करने वाला, अपने महकमे की कदर करने वाला, एहसास करने वाला, और कम से कम खर्च करके कंपनी की, महकमे की और मुल्क की बचत करने वाला, वो एहसास वाला होता है और यकीनन और ईमानदार होता है। तो आप पाकिस्तान के जो भी पब्लिक है उनको पता है, अभी हालिया दिनों में 10-15 साल में, 20 साल में जितने प्राइम मिनिस्टर आए उसमें से किसने ज़्यादा खर्चा किया, अपने घरों को बनाया, प्राइम मिनिस्टर हाउस अरबों रुपया खर्च किया, और किसने अपने घर को प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं बनाया और कुछ भी खर्चा नहीं किया। जब बैरूनी ममालिक के दौरे पे गए, किसने सिर्फ $1 लाख का खर्चा किया और किसने $6 लाख का खर्चा किया, वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, आप ढूंढ लो तो पता चल जाएगा कि कौन ईमानदार है, कौन अवाम का एहसास करने वाला है, गरीबों के खजाने की परवाह करने वाला है, और कौन सिर्फ खुद को देखने वाला है, खुद के ख़ानदान को, खुद के फ़ायदे को। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ज़रूर मेरी बात पे गौर कीजिएगा। जो गलत लोग हैं वो सामने हैं, वो अपने घर के आगे बड़े बड़े रोड बना लेंगे गवर्नमेंट के ख़जाने से। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के ख़जाने से फ़ायदा मिलेगा तो अपने ख़ानदान वालों को, अपने बच्चों को, बच्चे के दोस्तों को ट्रिप पे लेके जाएंगे गवर्नमेंट के ख़जाने से, और हुकूमत का किसी इदारे का तैयारा भी लेके जाएंगे। फुल अयाशी करते हैं, फिर कहते हैं मुल्क के हमदर्द हैं। तो मेरे दोस्तों, आप गौर करो, ढूंढो, मेरी बात पे गौर करो, जाओ YouTube पे देखो किसने कितना खर्चा किया, किसने मुल्क की बचत कराई और किसने अपनी जात पे खर्चा किया। तो पता चल जाएगा कि चोर कौन है और ईमानदार कौन है, कौन एहसास करता है अपने मुल्क का, अपने गरीबों का और अवाम का, और किसको परवाह नहीं है अवाम की, गरीबों की, सिर्फ खुद की फ़िक्र है। तो आपको आसानी से मिल जाएंगे हर कंपनी में, हर इदारे में, हर महकमे में। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से आप लोगों को पहचान दे दिया मैंने। तो अल्लाह ताला आप लोगों को नेक तौफीक अता करे, अल्लाह ताला आपको सही समझ अता करे, सही लोगों की पहचान करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला आप लोग को आबाद करे। इंशाअल्लाह ताला आगे भी बात करेंगे।